तो चलिए शुरुआत करते हैं अ विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 12 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओ वोचन ज़ेंग हुए फेंग को मारने के लिए पहुंच गया होता है। शाओ वोचन फॉरेस्ट में घूम रहा होता है और उसके चारों ओर बहुत ज़्यादा फॉग होती है। शाओ वोचन फॉरेस्ट में रुक जाता है, फिर वो चारों ओर देखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर इतना फॉग क्यों है। अचानक से उसे एक ऑरा फील होता है और तभी एक बहुत ही बड़ा बर्ड उस पर अटैक करता है। उस बर्ड से बचने के लिए शाओ वोचन अपनी वो पिल निकालता है और वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। उस पिल के फ्रेग्रेंस की वजह से वो बर्ड वहां से चला जाता है। शाओ वोचन कह रहा होता है कि मुझे कुछ सेकंड में नहीं रोक पाया तो फिर यहाँ पर कौन रोक लेगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये जगह। ये कहने के बाद वो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा होता है। आगे पहुंचकर उसे आवाज़ आती है किसी की, तो फिर एक डिसाइपल होता है, वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर, आपकी हिफाजत के लिए हम दोनों को भेजा है एंसेस्टर ने यहाँ पर। अब टाइम आ गया है कि आपको वापस केव में लौट जाना चाहिए। फिर शाओ वचन उस डायरेक्शन की ओर जाता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है और वो देखता है कि वहाँ पर एक डिसाइपल नहा रहा होता है और पास ही में 2 गार्ड खड़े होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। जो डिसाइपल सिक्योरिटी कर रहे होते हैं वो अपने यंग मास्टर से कह रहे होते हैं कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही हैं। शाओ वचन उस यंग मास्टर के हाथ की ओर देखकर बोल रहा होता है कि इसके हाथ देखो कितने चार्मिंग है, शायद यही जो हैंगफेंग है। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो 2 डिसाइपल है उनका कल्टीवेशन सिर्फ गोल्डन एलिक्सिर या फिर कहें तो जिंदान लेवल का है। इतनी सी पावर होने के बावजूद भी यहाँ पर जंगल के बीच में नहाने के लिए आया है। जो 2 डिसाइपल प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, इस वजह से वो चौकन्ना हो जाता है और पूछ रहे होते हैं कि वहाँ पर कौन है, कौन हमारे यंग मास्टर की बॉडी पे पीक कर रहा है। फिर इसके बाद शाओ वचन बाहर आता है और बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे ये शौक नहीं है। शाओ वचन को देखते ही वो 2 डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि तुम काफ़ी प्रिटी हो। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए शाओ वचन के पास जा रहे होते हैं। फिर उनका यंग मास्टर भी उस पॉन्ड से बाहर निकलता है नहाते हुए। शाओ वचन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो यंग मास्टर होता है वो कपड़े पहनकर बाहर आता है और बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। ऐसी जगह पे मैं तुम्हारी जैसे एक सुंदर औरत से मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शायद ये हमारी किस्मत है। ये कहकर वो शाओ वचन के बिल्कुल करीब चला जाता है और शाओ वचन से दूर कर रहा होता है। यंग मास्टर कह रहा होता है कि इस बार उसने इसे भेजा है मरने के लिए, लेकिन ये ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज़्यादा हैंडसम है जो कि पहले यहाँ पर आए हैं। ये काफ़ी फ्रेश है, लेकिन बड़े दुख की बात है। ये कहकर वो जा रहा होता है और अपने दोनों गार्ड से बोल रहा होता है कि तुम आगे का काम करो। वो दोनों डिसाइपल अपने यंग मास्टर की बात मानते हैं और शाओ वचन पर अटैक करने लग जाते हैं। शाओ वचन आसानी से बच जाता है। फिर डिसाइपल कह रहे होते हैं कि हमें एक साथ अटैक करना होगा। फिर वो दोनों एक साथ अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। उनका यंग मास्टर आराम से ड्रिंक करके बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। तभी एक डिसाइपल उसके पास आकर गिर जाता है। फिर वो यंग मास्टर कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि किसी को मारना इतना क्लमजी होगा। वो डिसाइपल उठ जाता है, दोबारा अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनके अटैक एक भी कामयाब नहीं होता। फिर शाओ वचन उन दोनों को एक एक क्लोथ पकड़कर बोल रहा होता है, क्या तुम रेडी हो। ये कहने के बाद वो उन दोनों को बुरी तरीके से घुमाता और हवा में छोड़ देता है। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाले होते हैं तभी वो अपनी पावर का यूज़ करता है। उस पावर की वजह से जो यंग मास्टर ड्रिंक कर रहे होते हैं वो फ्रीज हो जाता है। फिर यंग मास्टर दूसरी साइड देखता है जहाँ पर वो फाइट चल रही होती है। वहाँ पर चारों ओर बर्फ जम गई होती है और जो उसके दोनों प्रोटेक्टर होते हैं वो भी बर्फ में जमे हुए होते हैं आधे। डिसाइपल अपने यंग मास्टर से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हमें गलत खबर दी गई थी, ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी जिंतान कल्टीवेटर नहीं है। यंग मास्टर ये सुनते ही घबरा जाता है। फिर वो भाग कर जाकर उसी पॉन्ड में कूद जाता है। फिर वो उसे तैर के पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शाओजन उसे पकड़ लेता है। शाओजन कह रहा होता है कि दाओइस्ट जुओ हैंगफेंग, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की, हमें बात करनी चाहिए। यंग मास्टर कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुम मुझसे मत उलझो, मैं तुम्हें मार दूंगा। शाओजन हंसकर कह रहा होता है कि अब तो मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गया हूँ। इसके बाद यंग मास्टर और ज़्यादा जोर लगाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके भाग जाने के बाद शाओजन बोल रहा होता है कि मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हें बुलवाने के। यंग मास्टर भागकर काफ़ी आगे पहुँच गया होता है, तभी वहाँ पर शाओजन पहुँच जाता है और बोल रहा होता है कि अब तुम बोलने के लिए तैयार हो। यंग मास्टर उसे देखकर घबरा जाता है। फिर वो अपनी पावर का यूज़ करता है और स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भी भाग जाता है। काफ़ी आगे पहुंचने के बाद यंग मास्टर थक जाता है। फिर वो आराम करने के लिए थोड़ा रुकता है और वो चारों ओर देखकर बोल रहा होता है कि आखिरकार मैंने छुटकारा पा लिया। शाओ वचन एक पेड़ की ब्रांच पे लेटा होता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम थक गए हो तो फिर हम यहाँ पर रुककर बात कर सकते हैं। यंग मास्टर दोबारा भागना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से शाओ वचन एक मधुमक्खी का छत्ता लेता है और वो सीधे यंग मास्टर के सर पे फेंक देता है। सारी मधुमक्खियां यंग मास्टर का पीछा कर रही होती हैं। फिर शाओ वचन उसकी हेल्प करता है ताकि वो पौंड में जाके छलांग मार दे। पौंड में छलांग मारने के बाद वो मधुमक्खियों से छुटकारा पा लेता है। फिर जब वो बाहर निकलता है उसके सामने शाओ वचन होता है। फिर यंग मास्टर बोल रहा होता है कि जो भी तुम पूछना चाहते हो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। शाओ वचन उसे पकड़ता और बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी थी। यंग मास्टर बता रहा होता है कि आज से 13 दिन पहले शांगमो तांग से एक मैसेज आया था हमारे लिए। उस मैसेज में ऐसा कहना था कि जो हमारे सेक्ट के यंग मास्टर हैं उन्होंने तुम्हारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड रखा है।
अगर हम तुम्हें मार देंगे तो फिर वो रिवॉर्ड हमें मिल जाएगा। शाओशन कह रहा होता है कि इतने दिन पहले तो मैं सिलेक्शन के लिए भी नहीं आया था यहाँ पर, और ली युआनशंग ने ये सब कुछ प्लान कर लिया। ऐसा वो बिना किसी की हेल्प के बिना नहीं कर सकता है। फिर शाओशन याद करता है कि उसे ये मिशन दिया था युन दाओजी ने, और उसने कहा था कि ये स्पेशली मिशन उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। लेकिन अगर ली युआनशंग ने ऐसा किया है तो फिर ये लोगों की पावर तो बहुत कम थी, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? शाओजन का ध्यान कहीं और होता है, तभी वो यंग मास्टर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। शाओजन कह रहा होता है कि तुम भागना बंद कर दो। फिर यंग मास्टर बोल रहा होता है कि कोई भी योंगडोंग सिटी में मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सका है आज तक। आज की बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा। शाओजन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे एक ऑरा फील होता है। एकदम से वो बर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो यंग मास्टर को निगल जाता है। निगलने के बाद उस बर्ड के मुंह से डिसाइपल टोकन बाहर आता है। शाओशन कह रहा होता है कि अभी तो मैंने उससे बहुत सारी बातें नहीं पूछी थी और तुमने उसे निगल लिया है। फिर वो पर ध्यान से शाओचन की ओर देखने लग जाता है। शाओचन अपने बैग में से वो पिल निकालता है और दोबारा वहां पर उसे ब्लास्ट कर देता है। वो बर्ड उस फ्रैग्रेंस की वजह से वहां से भाग रहा होता है, लेकिन वो किसी चीज में टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। शाओचन कह रहा होता है कि शायद अब मुझे इस पूरे बर्ड को लेकर जाना होगा, तभी मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ वहां पर। जो डिसाइपल टोकन होता है उस यंग मास्टर का, वो अचानक से डिसअपेयर हो जाता है और फिर वहां से बहुत सारा ब्लैक ऑरा निकलने लग जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक पर्सन की आवाज आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि तुमने यंग मास्टर को मार दिया है। वो ऑरा काफी पावरफुल होता है और शाओचन भी थोड़ा घबरा जाता है। दूसरी ओर डीमन हॉल की पवेलियन में युन डाओजी पवेलियन में किसी से अपने डिसाइपल टोकन के थ्रू बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैंने जो भी जाल बुनाया उससे वो वापस नहीं आ पाएगा। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें लेट डाउन नहीं होने दूंगा। तभी पवेलियन के डोर ओपन होने की आवाज आती है और युन दाओजी वो डिसाइपल टोकन रख देता है। फैंग यूजे अंदर आता है और वो युन दाओजी से बोल रहा होता है कि तुम जल्दी जाकर मेरे लिए एक हॉट टी लेकर आओ। ये कहकर फैंग यूजे बैठ जाता है और युन दाओजी उसके लिए हॉट टी लेकर आता है केटल में। युन दाओजी फैंग यूजे से बोल रहा होता है कि आज सुबह सुबह आपको रेनबो बुलाया गया, शायद आप मैसेंजर से मिले, लगता है कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। फैंग यूजे हंसते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज बहुत कुछ अचीव कर लिया है? युन दाओजी खुश होकर बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर फेंग युदे कह रहा होता है कि लेकिन मुझे पता नहीं ये सक्सीड होगा या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है मेरे हॉल के डिसाइपल पर, और उस डिसाइपल यानी कि उस पर्सन का नाम है बाई शाओचन। तुम जाओ उस पर्सन को यहाँ पर लेकर आओ। युन दाओजी सरप्राइज होकर बोल रहा होता है क्या तुम बाई शाओचन के बारे में बात कर रहे हो जो कि कुछ दिन पहले आया है? फैंग युदे हाँ कहकर बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना होगा और तुम्हें उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके में बात करनी होगी। युन दाओजी घबराते हुए बोल रहा होता है लेकिन मास्टर वो तो मिशन के लिए बाहर गया पड़ा है। फैंग युदे गुस्से में खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम जल्द से जल्द उसे यहाँ पर लेकर आओ, जितने भी उसे फ्यूचर में टास्क मिलेंगे मैंने उसे उससे फ्री कर दिया है। युन दाओजी घबराते हुए बोल रहा होता है कि आप मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने उसे केव स्टेट में भेज दिया है जो हैंगफंग को मारने के लिए। फैंग युदे का गुस्सा बढ़ जाता है, फिर वो युन दाओजी को चांटा मारता बोल रहा होता है कि तुमने उस ओल्ड मास्टर के बिलव डिसाइपल को मारने के लिए बोल दिया, वो भी उसी के इलाके में। युन दाओजी नीड डाउन होकर बोल रहा होता है कि आप मुझे पनिश कर सकते हो। फैंग युदे बोल रहा होता है कि कैसी पनिशमेंट, तुमने शाओ बचन को मौत के कुएं में भेज दिया है, अगर मैं तुम्हारी 1000 बार जान भी ले लूँ तो भी तुम उसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो मेन हॉल पे जाते हैं और वहाँ पर अपने सारे डिसाइपल को इकट्ठा करते हैं। सारे डिसाइपल के इकट्ठा होने के बाद फेंग यूदे वहाँ पर अपनी 3 वॉरशिप को सम्मन करता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये सब देखकर युन दाओजी बोल रहा होता है कि ये शाओचन है कौन? हॉल के सारे डिसाइपल वॉरशिप पे चले जाते हैं। फिर फेंग यूदे उन सबको बोल रहा होता है कि हम सारे योंगडोंग प्रेफेक्चर में जाएंगे। ये कहकर वो निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर शाओ वचन फॉरेस्ट में बच के भाग रहा होता है क्योंकि जो हैंगफंग का जो टीचर होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। शाओ वचन कह रहा होता है कि तुम्हारे डिसाइपल को बर्ड ने निकला, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जो हैंगफंग गुस्से में बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, तभी मेरे डिसाइपल को शांति मिलेगी। ये कहकर वो शाओ वचन पे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन शाओ वचन एक फॉर्मेशन के थ्रू उसे रोक रहा होता है। वो अटैक काफी पावरफुल होता है। शाओ वचन कह रहा होता है कि मुझे ढंग से फॉर्मेशन तैयार करने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा। ये कहकर वो अपनी क्यूशू फॉर्मेशन का यूज करता है और वो अपना स्क्रॉल निकालता है। वो स्क्रॉल शाओ वचन के चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड तैयार कर देता है। जो हैंगफंग का टीचर बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी कर लो, आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। अचानक से अटैक की पावर बढ़ती है और जो शील्ड शाओ वचन को उस अटैक से बचा रही होती है वो शील्ड ब्रेक हो जाती है। इसके बाद वो आसपास का ब्लैक ऑरा सारा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। शाओचन कह रहा होता है कि एरे को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है, इस वजह से मुझे ये वाला जो ब्लो है वो लेना ही पड़ेगा। उधर से वो टीचर शाओचन पर अटैक करता है और इधर से शाओचन अपनी अशरा बॉडी समन करता है और साथ में उस टर्टल शील्ड को भी। दूसरी ओर उस फॉरेस्ट में फेंग यूदे अपने सारे डिसाइपल के साथ पहुंच गया होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से शाओचन को ढूंढना होगा और उसे प्रोटेक्ट करना होगा। सारे डिसाइपल अलग अलग जगह फैल जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल कहता है कि यहाँ से 100 मील दूर एक ऑरा का फ्लक्चुएशन हो रहा है
उधर शाह वॉचन अपनी अशरा बॉडी और टर्टल शील्ड के थ्रू उस टीचर के अटैक को रोक रहा होता है। अटैक की वजह से शील्ड में काफी सारे क्रैक आ रहे होते हैं। शाह वॉचन कह रहा होता है कि ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसी सिचुएशन फेस की है और मैं इस बार भी सर्वाइव कर जाऊंगा। टीचर ने अटैक की पावर बढ़ा दी होती है और शाह वॉचन ने डिफेंस की। उसी टाइम टीचर पर अटैक होता है और वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। शाह वॉचन पीछे मुड़ता है और देखता है कि फेंग युदे अपनी 3 वॉरशिप के साथ आया होता है। वो टीचर चिल्लाकर फेंग युदे से बोल रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फेंग युदे बोल रहा होता है कि तुमने हमारे डीमन हॉल के डिसाइपल को मारने की कोशिश की है, ये तो सिर्फ टच था, अब असली अटैक होगा। ये कहकर फेंग युदे बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। उधर से वो टीचर भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। टीचर कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद ही वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, उस टीचर की डेथ हो जाती है। ये देखकर शाह वॉचन बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। हॉल मास्टर अपने सारे डिसाइपल के साथ यहाँ पर आया मुझे रेस्क्यू करने के लिए। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। ये कहने के बाद वो फेंग युदे की ओर देखता है और उनके सामने बाउ करके बोल रहा होता है कि थैंक यू मुझे यहाँ पर बचाने के लिए। फेंग युदे शाह वॉचन के पास जाकर कह रहा होता है कि तुम्हें सेफ देखकर मैं काफ़ी रिलीव्ड महसूस कर रहा हूँ। अचानक से वो जगह शाइन करना स्टार्ट कर देती है तो फिर जो स्क्रॉल शाह वॉचन ने निकाला होता है, शाह वॉचन उस स्क्रॉल के अंदर चला जाता है। शाह वॉचन कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तभी वो वहाँ से स्क्रॉल के साथ डिसअपेयर हो जाता है। फेंग युदे कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो शायद तुम तो भी बच जाते। ये कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है कि तुम उस पर्सन की अटेंशन को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है ये एपिसोड।